झारखंड में डबल पैन कार्ड का मामला सामने आया है। आरोप कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह पर लगा है। श्वेता बोकारो से विधायक हैं। श्वेता का नाम आते ही राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। मामले को लेकर झारखंड बीजेपी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह, पूर्व विधायक बिरंची नारायण और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद शामिल थे। बिरंची नारायण ने कहा कि श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन और 4 वोटर आईडी कार्ड बने हैं। इनमें से एक पैन कार्ड गुरुग्राम में बना है, जिस पर पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है। वहीं दूसरा रामगढ़ से बना है। इसमें पिता के कॉलम में संग्राम सिंह लिखा हुआ है, जबकि श्वेता सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में पति के कॉलम में संग्राम सिंह लिखा था। हालांकि दोनों पैन कार्ड में जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ 1984 दर्ज है। बिरंची नारायण ने सवाल उठाया है कि एक पैन होने के बावजूद दूसरा पैन क्यों और किन परिस्थितियों में बनवाया गया। यह गहन जांच का विषय है। निश्चित रूप से आधार कार्ड में भी जरूर छेड़छाड़ हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आधार कार्ड भी इनके द्वारा ही बनाए गए। यह भी जांच का विषय है। वो बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से मैं समझता हूं कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हो, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें माननीय आदित्य साहू जी, माननीय राकेश प्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय बिरंची नारायण जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे, और मैं था। महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया हूँ और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय नो डीड देते हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया। इस मामले पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि यह साइबर अपराधियों का काम है या फिर भाजपा आईटी सेल से जुड़े हुए लोगों का। कांग्रेस के विधायक होने के नाते बीजेपी आईटी सेल से जुड़े लोग इस प्रकार की हरकत कर उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे लोगों पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें लगता है कि माननीय विधायक के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साइबर ठगी का मामला है। साइबर के द्वारा इस तरह का वो काम किया गया है और इसकी जांच होगी। भाजपा क्यों बेचैन है? तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम व्यभिचारी को अपने दल में सम्मिलित करा करके वो इतना ईमानदार का ढोंग स्वांग क्यों रच रही है? सारा कुछ जनता के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी और हमारे माननीय विधायक पर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अच्छा, 2 पैन कार्ड होना ये तो गलत इसे मानते हैं? नहीं, मैं तो कहा कि ये साइबर अपराध के द्वारा किया गया है। हम किसी के नाम पर भी पैन कार्ड, ये तो डिजिटल युग है। हम बाबूलाल के नाम पर भी दूसरा पैन कार्ड जारी करवा देते हैं, सीपी सिंह के नाम पर भी करवा देते हैं। तो ये तो डिजिटल युग है। लोगों को बदनाम करने का ये एक साजिश है और खास करके कांग्रेस का विधायक को बदनाम करने का तो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल तरह तरह का हथकंडा अपनाती है और हमें लगता है कि ये भाजपा आईटी सेल के द्वारा किया गया ही एक षड्यंत्र है
जो हमारे माननीय विधायक को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। आप लोग ऐसे भाजपा के जो लोग ऐसे कार्रवाई करते हैं उन पर कुछ पुलिस एक्शन के लिए करिएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि क्या राज्य सरकार पैन कार्ड बनाती है? यह केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कार्ड बनाया जाता है। ऐसे में भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसियां भी जांच के घेरे में। हालांकि उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में 2 पैन कार्ड बना यह तो कांग्रेस विधायक ही स्पष्ट बता सकती हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को अपने नेताओं के डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र भी जांच करवानी चाहिए। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का 2 पैन कार्ड बनाना यह तो गैर कानूनी नहीं, देखिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि कानूनी है, और अगर बना होगा कब का बना हुआ है, कैसे बना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो सेंट्रल का मॉनिटरिंग से बनता है ना, वो कोई स्टेट थोड़ी ही बनाती है। बना है कि नहीं बना है, अभी जब तक दूसरे पक्ष की बातों को आप समझ नहीं लेते तब तक मुझे लगता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, पहली बात। लेकिन जो सवाल खड़े करते हैं वो तो अपने नेता का आज तक की डिग्री नहीं दिखा पाए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कहाँ होती वो नहीं बता पाते हैं, 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर जाते हैं एक सांसद उनके। एक शिक्षा मंत्री पहले थी जिनका पूरा सर्टिफिकेट ही फर्जी पाया गया, वो भी छुपाती थी। तो ये उन लोगों की कारस्तानी है। यहाँ जो मामला सामने आया है मुझे लगता है उसमें अपना पक्ष माननीय भाजपा विधायिका निश्चित रूप से रखेंगे और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी। अगर 2 पैन कार्ड की जिस तरीके से मतलब ये गैर कानूनी अगर पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, अभी मांग करते हैं। अरे भाई, कार्रवाई तो जो नकली सर्टिफिकेट रखता है उस पर होनी चाहिए, जो 10 साल का उम्र में पास कर गया उस पर होनी चाहिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का किस कॉलेज में पढ़ाई होता है, बहुत सारी बातें हैं, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए। 2 पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड, हाँ, पैन कार्ड कैसे बना? पैन कार्ड राज्य सरकार तो बनाती नहीं है, अगर बना भी तो ये पूरी तरह से फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अगर किसी गलतफहमी की वजह से बना, कहीं कोई चूक हुई है तो वो बातें विधायिका महोदय आपको बता देंगे। बता दें कि श्वेता सिंह बोकारो से विधायक हैं। मूल रूप से वो बिहार के जमुई की रहने वाली हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के परिवार से वह आती हैं। श्वेता सिंह की शादी झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्णांचल आंदोलनकारी स्वर्गीय समरेश सिंह के बेटे संग्राम सिंह के साथ हुई। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर श्वेता सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बिरंच नारायण को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। श्वेता सिंह से जुड़े लोगों के मुताबिक फिलहाल उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और वह इलाज के लिए झारखंड से बाहर गई हुई। TV9 के लिए रांची से अशोक की रिपोर्ट।